ओम शांति। हर वर्ष मधुबन में बच्चियों का आयोजन होता है। वर्तमान समय 2 वर्षों के बाद इस बार बच्ची का आयोजन हुआ और उसमें हम बहनें बहुत ही उमंग उत्साह के साथ बच्ची का विशेष अनुभव करने के लिए मधुबन पहुंचे। इस बार बच्ची का लक्ष्य, बच्ची का नाम रखा गया था, चलो चलें संपूर्णता की ओर। बहुत वर्षों से हम सभी ज्ञान सुन रहे हैं, योग की अनुभूतियां कर रहे हैं। बावजूद इसके हम सब का जो एक लक्ष्य है कि हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है और बाबा के साथ पुनः वापस घर जाना है, जिसमें बहुत ही सुंदर वरिष्ठ बहनों ने, दीदियों ने मार्गदर्शन किया। विशेष आशा दीदी जी ने एक क्लास कराई थी जिसका विषय रखा था अब घर जाना है का आधार, उपराम वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति, साक्षी दृष्टा। ये हमारी अंतिम अवस्था, अंतिम स्टेज है जिसमें हमें पहुंचना है। अब अगर हम अपने आप को देखें या बाबा के ज्ञान के अनुसार हम देखें तो वर्तमान समय जो चल रहा है यह हमारी रिटर्न जर्नी है और इस रिटर्न जर्नी के लिए बाबा ने हमें कई प्रकार से मार्गदर्शन किया है, गाइडलाइन दी है कि कैसे हम अपने आप को उपराम वृत्ति अपने अंदर लाएं। तो जितना देह के संबंध, देह की बातों से उपराम होते जाएंगे उतना हमें घर जाने की लगन लगी रहेगी। जैसे कहा जाता है कि जब आप किसी चीज से ऊब चुके हैं, मन जरूरत से ज्यादा हमें बहुत बार वो मिल चुका है, तो हम कहते कि बस अब ये नहीं चाहिए। अर्थात कई बार हम ये कहते हैं कि हमें जो चीज जितनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि बस अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे ग्लास में अगर दूध भरा हुआ हो और ग्लास फुल है तो उसमें और वो दूध नहीं समा सकता। इसी प्रकार हमारे मन बुद्धि में भी, हमारे जीवन में भी सुख, शांति, आनंद अथवा बाबा से मिली हुई सर्व प्राप्तियां, नॉलेज अगर हमारी बुद्धि में भरपूर है तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम अंदर से जितने भरपूर होंगे उतना ही हमारी बुद्धि, हम अपने आप की बुद्धि को निकाल पाएंगे अन्य बातों से। तो हमें इस बच्ची में ये रियलाइज कराया गया कि हम अपने आप से पूछें, क्या मैं इतनी उपराम हो गई हूं कि जैसे अब कुछ और पाने की इच्छा नहीं है, कुछ और पाने की चाहत नहीं है। बुद्धि से उपराम, बुद्धि से उपराम माना बुद्धि मेरी जहां न चले। बुद्धिवानों की बुद्धि स्वयं भगवान, वो मेरी बुद्धि को चलाए, मुझे अपनी बुद्धि को न चलाना पड़े। अर्थात मेरी बुद्धि का अस्तित्व समाप्त हो जाए। जिम्मेवारी है तो बुद्धि चलती है। जहां हम ये समझते हैं कि ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मुझे करना है, तो वहां मेरी बुद्धि चलती है। लेकिन मेरी बुद्धि को भी जब मैंने बाबा को समर्पित कर दिया तो वहां मेरी बुद्धि नहीं चलती, पर बाबा हमारी बुद्धि को चलाता है। बड़ों को राय देना माना अपनी बुद्धि का अभिमान आना, अर्थात ज्ञान का अभिमान। कई बार हम बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, बहुत अच्छी बातें लोगों को स्पष्ट करते हैं और लोग उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो ये भी हमें बुद्धि का अभिमान आ जाता कि मैंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया या मैंने बहुत अच्छी बातें इतने विस्तार से समझाई जो किसी की समझ में आ गई। पर बाबा कहता है यह भी सोने के हिरण के समान है। जैसे सीता सोने के हिरण पर आकर्षित हो गई और फिर वो रावण के वश हो गई,
इसी प्रकार ये बुद्धि का अभिमान भी हमें रावण की ओर ले जाता है। फिर मुझे अपने संस्कारों से भी उपराम बनना है। जहाँ कई बार हम दिन में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी है, मेरे संस्कार ऐसे हैं। तो जहाँ मेरी नेचर, मेरा संस्कार ये शब्द आता है, वहां मुझे देखना है बाबा का संस्कार, बाबा की नेचर, वहां बाबा शब्द आ जाए, अर्थात बाबा के दिए हुए संस्कार, बाबा की बताई हुई नेचर। क्या जो बाबा के संस्कार है वो मेरे संस्कार बन गए हैं, तो बुद्धि बिल्कुल भी प्लेन रहे। जितना जितना व्यक्त भाव से हम परे होते जाएंगे, व्यक्त देश की स्मृति नहीं होगी, तो हम उपराम होते जाएंगे। जैसे कोई भी प्रकार की टीवी सीरियल, कोई भी ऐसी ड्रामा हम अगर देख लेते हैं, तो उसकी स्मृति, उसका असर हमारी स्मृति पर पड़ता है। उसमें जैसी कोई बात होगी और वो हमारे जीवन में या वो हमारे सामने जो बातें आ रही हो उससे कहीं भी वो मेल खाती हुई होगी, तो हमें वो वाली बात, अर्थात जो टीवी टेलीविजन में या ड्रामा में हमने देखी थी, उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। फिर कई बार हम जब किसी अन्य सेंटर पर, अन्य स्थानों पर जाते हैं, वहाँ का फर्नीचर, वहाँ की कई ऐसी बातें देखते हैं। छोटी सी बात है, अगर हम किसी जगह स्थान पर गए और हमने वहाँ कर्टन्स देखे, बहुत अच्छे लगे, और वो हमारी बुद्धि में, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाते हैं। और फिर जब हम वापस आते हैं और अपने स्थान पर या देखते हैं, तो तुरंत उससे मैच खाता है, अरे यहाँ वहां तो इस प्रकार के कर्टन्स थे। तो मेरी स्मृति कौन सी हो गई? दैहिक स्मृति हो गई, साधनों से संपन्न स्मृति हो गई। इसके लिए हमें उपराम बनना है। अब उपराम बनने के लिए हमें दो शब्दों को याद रखना है। पहला, मैं मेहमान हूं, और दूसरा, मैं महान हूं। हम सब जानते हैं कि जब कभी हम कहीं मेहमान बनकर जाते हैं, तो हम वहां के हर चीज का उपभोग करते हैं। चीजें अच्छी भी लगती है, पर कहीं सूक्ष्म में ये संकल्प रहता है कि ये हमारी नहीं है, हम यहाँ मेहमान हैं। चाहे कितनी भी अच्छी लगे, लेकिन हम उससे अपने साथ नहीं लेकर आते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इस दुनिया के अंदर भी मेहमान हैं। यदि हमें यह स्मृति रहेगी, तो हम सभी साधनों का, चीजों का उपयोग तो करेंगे, परंतु इस स्मृति के साथ कि हम मेहमान हैं, तो ये हमारे साथ चलने वाली नहीं है, तो हम उपराम रहकर और उसका उपयोग करेंगे। दूसरा है, मैं महान हूं। अब जब मैं मेहमान महान हूं, तो महान आत्मा कैसे बनी? ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय कायदे, ईश्वरीय मर्यादाएं, इनको अपनाने वाली मैं महान आत्मा हूँ। तो जब मैं महान हूँ, तो महान व्यक्ति किसी पर आकर्षित नहीं होता। महान व्यक्ति की अपनी स्मृतियां, अपने बोल महान होते हैं, उसके कर्म महान होते हैं। वह किसी और पर आकर्षित नहीं होता या प्रभावित नहीं होता। हम किसी की चकाचौंध को देखकर प्रभावित न हो जाए, इसलिए सदैव याद रखें कि मैं महान हूं। तीसरी बात अगर हम देखें, तो बाबा ने हमें एक स्लोगन पक्का कराया था, साकारी, आकारी और निराकारी। ये जो अवस्था है, इस अवस्था का अभ्यास हम सारे दिन में कई बार करें, पर करते हुए हमें कर्तापन का भान न रहे। अर्थात मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरा कार्य है, मुझे करना है, नहीं। मैं आत्मा निमित्त हूँ,
करण करावनहार बाबा है, कराने वाला बाबा है। बाबा मुझ आत्मा से करा रहा है, यह स्मृति रहे। संबंध संपर्क में आते हुए हम कर्मातीत स्थिति का अभ्यास करें, अर्थात जो कर्म है किए हुए हैं उन्हें चुप्त करते हुए अब मुझे कोई नया कर्म का हिसाब किताब नहीं बनाना है। ये कर्म करते हुए स्मृति रहे। कोई भी चीज से अगर लगाव होगा तो फिर सर्विस उस तरह की नहीं हो सकेगी। इसलिए निमित्त भाव, फिर कार्य में समेटने की शक्ति को अपनाते जाएं, क्योंकि वापस घर जाना है, उपराम रहना है, तो हमें समेटना होगा। कार्य भी करना है पर समेटना भी है। लेकिन समेटना भी कैसे है? स्नेह से समेटना है, मजबूरी से नहीं। क्योंकि अगर मजबूरी से समेटेंगे तो उपराम नहीं रह सकेंगे। आंतरिक इच्छा होगी और हम बाहर से कहेंगे अब मुझे समेटना है, तो नहीं, मुझे समेटना है पर स्नेह से समेटना है। अर्थात हमें सहन भी करना होगा, क्योंकि जब हम उपराम होते हैं तो हमें कई बातों को सहन भी करना पड़ता है। अंतिम समय में बाबा में हमने ये चारों ही बातें देखी थी कि बाबा सब कुछ समेट रहा था। जब शुरुआत थी यज्ञ की तो बाबा ने उसका विस्तार बहुत किया, अर्थात हर कार्य में बहुत अपनी रुचि, अपनी लगन दिखाई और बच्चों के साथ मिलकर खेल कूद भी करते थे, सेवाओं के समाचार के लेन देन भी करते थे और बच्चों में उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कई ऐसे सेवा कार्य करते थे। परंतु जैसे जैसे बाबा कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ने लगे तो बाबा ने इन सब बातों से समेटना शुरू किया। और फिर उसमें जब सेवा समाचार भी सुनाया जाता था तो बाबा बहुत शांति से सुन करके और दृष्टि ऐसी देते थे कि सुनाने वाला भी अपनी बात को जल्दी पूरा कर देता था। तो बाबा ने समेटना भी सिखाया। कारोबार में भी टू मच में नहीं जाए, टू मच में इंटरेस्ट नहीं हो, तब हम उपराम बन सकेंगे। अगर बार बार बुद्धि किसी भी बात में जाती है तो यह भी समझो कि लगाव है। उपराम भाव अर्थात अधिकारी, अधिकारी बन करके हम सब कुछ देखें। जैसे कृष्ण का चित्र देखो, अधिकारी बनकर वो ग्लोब पर बैठा है परंतु लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। उसने हर बात पर विजय पाई हुई है, पांचों तत्वों पर भी विजय पाई हुई है, काल पर भी विजय पाई हुई है। अर्थात जिस समय तुम चाहो, जितना समय चाहो, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको, अर्थात विजयी आत्मा। जिस स्वरूप में स्थित होना चाहो, जिस स्थिति का अनुभव करना चाहो, उस स्थिति का अनुभव कर सको, उसको कहेंगे उपराम। साथ साथ बाबा ने कहा है साक्षी होकर रहना है। अब ये साक्षी अवस्था कैसे बनेगी? तो ज्वाला रूप की स्थिति, साधारण योग नहीं कि मैंने बाबा से रूरिहान की, मैंने बाबा से बातचीत की, वो साधारण योग है। पर ज्वाला स्वरूप योग, अर्थात जिसमें हमारा लगाव न हो, आकर्षण न हो, वैराग्य वृत्ति हो, तब हम साक्षी बन सकते हैं। उसके साथ साथ आंतरिक खुशी हो। अब साक्षी शब्द का अर्थ ये नहीं है कि हम सब बातों से उपराम हो गए, परे हो गए, तो हम खुशी राग सबसे दूर हो गए, मुझे किसी भी प्रकार की फीलिंग्स नहीं है। परंतु नहीं, साक्षी अर्थात आंतरिक खुशी। बाह्यता में मेरे अनुभव नहीं, बाह्यता में आकर्षण नहीं, पर अंतर मन में बहुत खुशी हो। अब ऐसी जो आत्मा होगी वह बेहद की वैरागी होगी। तो बेहद की वैरागी आत्मा की निशानियां क्या होंगी? सबसे पहली बात होगी कि लगाव
स्वप्न मात्र भी नहीं होगा, न अपनी देह से, न देह के संबंधियों से, न किसी व्यक्ति से, न वैभव से, न वस्तु से। दूसरा, सारी सृष्टि की आत्माओं प्रति रहम की भावना होगी, कल्याण की भावना होगी। तीसरी बात, बेहदपन होगा, अर्थात सब कुछ अपने नजर आएंगे, सब अपने हैं, अर्थात अपने पन की फीलिंग होगी, सब हमारे हैं और हम सबके हैं। वह आत्मा, चौथी बात, विश्व सेवाधारी होगी। पांचवी बात, सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। छठी बात, त्रिमूर्ति तख्त नशीन, त्रिमूर्ति तख्त नशीन होंगे। त्रिमूर्ति तख्त नशीन अर्थात कि सेवा केंद्र, जिज्ञासु, अच्छी सर्विस, इन सब बातों से वैरागी बनकर सबकी सेवा करना। सेवा करनी है, जिज्ञासुओं की भी करनी है, सेवा केंद्र की भी करनी है, पर इन सब बातों से ऊपर उठकर करना। सातवीं बात, करावनहार बाबा करा रहा है, मैं उसके हाथ की कठपुतली हूँ। जैसे कठपुतली का खेल दिखाने वाले उसको जैसे नचाते हैं वैसे वो नाचती है, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं करती। ठीक इसी प्रकार मैं आत्मा भी बाबा के हाथ की कठपुतली हूँ। बाबा जो जैसे जहां चाहे वहां बाबा मेरे से सेवा करा रहा है। तो हम इन बातों को जब अपनाते हैं तो हमारी वैराग्य की भावनाएं बढ़ती है और याद की यात्रा के अनुभव बहुत गहरे होते जाते हैं। अंतर्मुखी होकर हम स्वयं को देखते हैं और स्वयं को देखने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि इन्हें तो सिद्धि प्राप्त है, हर बात इनकी सिद्ध हो जाती है, हर संकल्प सिद्ध हो जाता है, हर बोल सिद्ध हो जाता है, तो वो आत्माएं सिद्धि स्वरूप आत्माएं बन जाती है। निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति उन्हें सदा रहती है। निज धाम अर्थात अब घर जाना है, और निज स्वरूप मैं आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु हूँ, यह स्मृति उन्हें सदैव रहती है। सदैव उन्हें यह स्मृति में रहता कि मैं ईश्वरीय सेवाओं अर्थ अवतरित हुई हूँ। जब हम किसी खास बात के लिए अवतरित होते हैं तो उसी पर हमारा लक्ष्य केंद्रित होता है। तो ईश्वरीय सेवाओं अर्थ अवतरित हुए हैं और वह ट्रस्टी होकर हर कार्य करता है। हर बार उसे ये याद रहता है कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ, मैंने यह शरीर सिर्फ सेवा अर्थ लिया है। तो उपराम अर्थात अपरम अपार प्राप्ति, सदा रूहानी यात्रा पर रहने वाली, सदा किनारों को छोड़कर चलने वाली ऐसी आत्माएं अर्थात उपराम वृत्ति, बेहद की वृत्ति, साक्षी दृष्टा वृत्ति, और यह लगन लग जाए कि अब मुझे घर जाना है, अब मुझे घर जाना है, ये अपने आप से बार बार याद दिलाना। अपने आप को चेक करके देखे कि सारे दिन में मुझे यह स्मृति कहाँ तक रहती है कि अब मुझे घर जाना है। तो जब ये स्मृति अथवा ये धुन लग जाएगी तो अपने आप हम सभी बातों से परे उपराम हो जाएंगे। ओम शांति।